नमस्कार, रात के 8 बजने को हैं। आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। 2 दिन हो गए, लेकिन यूपी पुलिस को अब तक मोस्ट वांटेड विकास दुबे का कोई सुराग नहीं मिला है। आखिर कहां छिपा है विकास दुबे? यह एक ऐसा सवाल है जो देश के सबसे बड़े सूबे की पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ है। इन सबके बीच विकास को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, जिसे हम आपको आगे बताएंगे। इसके अलावा बात करेंगे 3 जुलाई की रात का वो खौफनाक सच जिसने 8 पुलिस वालों की जान ले ली। लेकिन इस कार्यक्रम की शुरुआत विकास के आतंक के किले के साथ करेंगे, जो किसी सेना के बंकर जैसा था, जिसे भेदने में 8 पुलिस वालों को अपनी जान गंवानी पड़ गई। चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें, दीवारों के ऊपर तार के बाड़, घर के अंदर लग्जरी गाड़ियां। ये आतंक का वो किला है जिसके खौफ की गूंज आसपास के कई जिलों तक सुनाई देती थी। बदमाशों का वो कैंप जिसे भेदने में 8 पुलिस वालों को अपनी जान गंवानी पड़ी। किसी भी हमले से निपटने के लिए यहाँ पूरे इंतजाम थे। किले में बाकायदा एक बंकर बना हुआ था। दीवारों के अंदर बारूद को चुनवाया गया था। हथियारों को जो है अपने घर के अंदर बंकर में दबा रखे थे इसने, और दीवारों में चुनवा रखा था। इस तरह की इंटेलिजेंस पुलिस को मिली थी, और उसी इंटेलिजेंस के आधार पर पुलिस ने कल वहाँ पर सीआरपीसी की धारा 110 के अंतर्गत वहाँ पर सर्च ऑपरेशन चलाया था, और उस सर्च ऑपरेशन में पुलिस को भारी सफलता मिली है, और भारी संख्या में गोला बारूद और हथियार वहाँ से बरामद हुए। इन 4 दीवारों के अंदर सिर्फ लग्जरी गाड़ियां ही नहीं थी, बल्कि हथियारों का जखीरा था। जेसीबी मशीन और ट्रैक्टर ही नहीं थे, बल्कि असलहे और गोला बारूद भरे थे। AK-47 और इंसास जैसे हथियार पुलिस को यहां से बरामद हुए हैं। अब हम लोग इस बात की जांच कर रहे हैं कि किस तरह इसको ये सूचना पहुंची। इसके लिए पूरे चौबेपुर थाने के जितने कर्मचारी हैं और आसपास के थानों के भी कर्मचारी जिनको इस ऑपरेशन की जानकारी थी, उनको हमने अपने रडार में रखा है। वो सभी लोग जांच के घेरे में हैं। सबके इस बिंदु पर जांच हो रही है कि किस किस लोगों के संबंध इन अपराधियों से थे, किन किन की वार्ता इन अपराधियों से हुई है उस रात में। और मुझे उम्मीद है कि अगले 48 घंटे के अंदर हम लोग पिन पॉइंट कर लेंगे कि कौन विभाग का ऐसा विभीषण है जिसने इस तरह के कृत्य को अंजाम दिया। विकास के पास बदमाशों की एक फौज थी जो हथियारों से लैस थी। हर बदमाश के पास अवैध हथियार थे, जिसमें AK-47 और इंसास जैसे हथियार शामिल थे। वो हर बड़ी साजिश गांव के पास एक बगिया में रचता था। फौज कितनी खतरनाक थी, इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि पुलिस पर हमले के दौरान 200 से 300 राउंड फायर किए गए। जमीन पर खोखों के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा था। विकास और उसके गुर्गों के हौसले इतने बुलंद थे कि उन्होंने पुलिस से भी हथियार लूट लिए थे, जिसमें एक AK-47, एक इंसास राइफल और 3 पिस्टल शामिल हैं। हमारी कानपुर नगर की 40 थानों की फोर्स टीमें बना करके इन अपराधियों को पकड़ने के लिए लगी हुई हैं, और मुझे उम्मीद है बहुत ही जल्दी इस मामले में अच्छा एक सुखद समाचार सुनने को मिलेगा। घर की दीवारों की ऊंचाई 30 से 40 फीट तक थी, जो किसी जेल की दीवारों की तरह नजर आती थी। दीवारों के ऊपर तारों की बाड़ लगा रखी थी ताकि घर के अंदर कोई घुस ना सके। घर किले जैसा था तो सिक्योरिटी सिस्टम ऐसा कि परिंदा भी पर न मार सके। स्थानीय लोग बताते हैं कि घमंड में डूबा विकास दुबे अक्सर कहता था कि उसके दुर्ग को सेना ही भेद सकती है, बाकी किसी के बस की बात नहीं। सिक्योरिटी सिस्टम ही नहीं, बल्कि नेटवर्क ऐसा कि पुलिस के दबिश की सूचना पहले ही मिल जाती है। थाने से बिजली विभाग को फोन जाता है और इलाके की लाइट काट दी जाती है। जेसीबी मशीन से रास्ता ब्लॉक कर दिया जाता है, और फिर गोलियों की ऐसी बारिश होती है कि पूरा सूबा हिल जाता है। आज भले ही विकास का यह दुर्ग खंडहर में तब्दील हो गया हो, जिसके साथ ही दफन हो गई खौफ की वो कहानी जिसने कई सालों तक आसपास के कई जिलों में आतंक मचा रखा था। लेकिन इस दुर्ग का शैतान अभी भी फरार है, जो पूरे सिस्टम पर सवालिया निशान खड़े कर रहा है। कानपुर से नीलांशु शुक्ला, शिवेंद्र श्रीवास्तव और रंजय सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। कानपुर शूटआउट केस में पुलिस को पहली बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस के हत्थे गैंगस्टर का गुर्गा चढ़ा है, जो उस रात उसके साथ में मौजूद था। गिरफ्तारी के बाद उस गुर्गे ने आज तक के कैमरे पर हत्यारे विकास दुबे के कई राज खोले हैं।
पहली बार कोई कुछ बोला, पहली बार किसी ने गैंगस्टर का राज खोला, पहली बार विकास दुबे का कच्चा चिट्ठा खुला। नहीं, वो बाहर बुलाता था, गांव के बारे में बगिया है, हाँ। उसके खेत में वहीं बुलाता था, घर में किसी घर में सिर्फ गांव वाले आते थे। कानपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। 8 पुलिस वालों के हत्यारे का राजदार पुलिस के हत्थे चढ़ गया। आज तड़के कानपुर में ही मुठभेड़ के बाद पुलिस ने गैंगस्टर विकास के एक साथी को गिरफ्तार कर लिया, जो उस खौफनाक वारदात के वक्त विकास के साथ ही था। गैंगस्टर ने कैमरे के सामने कबूल किया कि विकास दुबे ने खुद पुलिस पर फायरिंग की। विकास को पुलिस के आने की खबर थी, थाने से ही मिली थी पुलिस रेड की खबर। विकास ने फोन पर 20-25 लोगों को बुलाया, सभी हथियारों से लैस होकर आए थे। गांव के पास बगिया में होती थी गैंग की बैठक। के पास अब एक बंदूक है, बस वही मारवाड़ी, बाकी सब फर्जी है। नहीं तो इसमें पुलिस वालों कैसे मार दिया थे? निरे आदमी रहा, निरे सलाह रहा है, गोली घंटा नहीं चल रही। कितने लोग थे? 25-30 आदमी। क्या जानकारी कैसे लोग पता चल गया इसके बारे में? उसने बुलाया फोन करके। किसने फोन करके बुलाया? विकास बुलाया। और कौन से प्रमुख लोग थे? और प्रमुख तभी हम तो घर के अंदर लाद थे, हमको तो हमने देखा नहीं, बाहर नहीं देखा। ये बताइए है कितने थे? असल है जितने पता नहीं, हम तो घर के अंदर लाद थे। घर के अंदर कितने असलहे थे? घर के अंदर कुछ नहीं था, वो सब खत्म हो गए थे, समझे कि वही लेके निकला। एक कौन सी थी? वो बंदूक थी, तुम्हारे नाम थी? तुम्हारी बंदूक से गोली चलाई थी? हाँ। और कौन से लोगों को आमतौर पर बुलाता था वो? घर में एक ही बंदूक। कौन से लोगों को बुलाता था आमतौर पर? नहीं, वो बाहर बुलाता था, गांव के बारे में बगिया है, हाँ। उसके खेत में वहीं बुलाता था, घर में किसी घर में सिर्फ गांव वाले आते जाते, तो जो फैसला वाले जो कितने बदमाश हैं उसके बाद? जो तो नहीं बता सकते। फोन करके बुलाया था उसने? हाँ। तो उस पर जानकारी कैसे हुई कि पुलिस आने वाली है? उसके पास कौन आया था? किसका? आया थाने से। गिरफ्त में आए विकास दुबे के गुर्गे का नाम दयाशंकर अग्निहोत्री है। दयाशंकर काफी वक्त से विकास के गैंग में शामिल था। पुलिस पर हमले के वक्त भी वो विकास के साथ था। दयाशंकर को पुलिस काफी वक्त से तलाश रही थी। उस पर 25,000 रुपए का इनाम था। दयाशंकर के कबूलनामे की तस्दीक पुलिस ने भी की है। कानपुर पुलिस ने प्रेस रिलीज जारी कर बताया कि विकास दुबे गैंग की फायरिंग में एसएसपी को भी गोली लगी। गोली सीधे सीने में लगी, लेकिन बुलेट प्रूफ जैकेट के कारण उनकी जान बच गई। आईजी भी बाल बचे, उनके कान के पास गोली लगी। पुलिस को ट्रैप करने के लिए गैंगस्टर ने जेसीबी का इस्तेमाल किया। उसे बीच सड़क पर इस तरह लगा दिया ताकि पुलिस की गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाए। शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ नीलांशु शुक्ला, कानपुर आज तक। कानपुर शूटआउट के 2 दिन हो गए, लेकिन गैंगस्टर विकास दुबे अब भी छुट्टा घूम रहा है। उसकी आखिरी लोकेशन औरैया में मिली। अब पुलिस नेपाल से भोपाल तक विकास दुबे की तलाश में खाक छान रही है। पांच हत्या के मामले, 22 हत्या की कोशिश के केस, यूपी के मंत्री की हत्या का आरोपी। इतना खूंखार अपराधी, लेकिन ना तो जिले के मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल, ना ही कोई सूची में शुमार। उसकी करतूत हर किसी की जुबान पर है, लेकिन जुबान खुलती नहीं। मार्च में एसटीएफ ने पुलिस मुख्यालय में 25 बड़े अपराधियों की भी एक लिस्ट भेजी थी, लेकिन इसमें भी विकास दुबे का नाम नहीं था। कानपुर आते ही एसएसपी दिनेश कुमार ने मोस्ट वांटेड की लिस्ट की समीक्षा की, लेकिन किसी विकास दुबे की जानकारी नहीं बताई गई। यहां तक कि उस पर सूबे के मंत्री की थाने में दिन दहाड़े हत्या का इल्जाम लगा। उस वक्त कानपुर के शिवली थाने में 5 सब इंस्पेक्टर और 20 पुलिस वाले वहां मौजूद थे। 19 गवाह भी बनाए गए, लेकिन कोर्ट में सभी के सभी मुकर गए। आज पुलिस अपने ही साथियों की हत्या को लेकर इस गैंगस्टर की तलाश कर रही है। कानपुर से लेकर नेपाल और औरैया से लेकर भोपाल तक खाक छान रही है। अब विकास दुबे पर इनाम 50,000 से बढ़कर 1 लाख हो गया है, लेकिन किसी सुराग के लिए अभी भी यूपी पुलिस हाथ पैर मार रही है। इस मामले में पुलिस की जांच बेहद तेजी से चल रही है, लेकिन जांच बताती है कि इस मामले में पुलिस वाले भी शामिल हो सकते हैं। लिहाजा बहुत सारे पुलिस वालों से पूछताछ चल रही है और बहुत मुमकिन है
कि आने वाले दिनों में कुछ ऐसे चेहरे सामने आए जो आपको शर्मिंदा कर दें। विकास दुबे के घर के चप्पे चप्पे की तलाशी के बाद घर जमींदोज कर दिया गया, गाड़ियों को कबाड़ बना दिया गया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। सीसीटीवी रिकॉर्डर तक गायब है। कहते हैं घर के सभी फोन लेकर विकास फरार हुआ। हम इस वक्त बिकरू गांव में गैंगस्टर विकास दुबे के घर पर मौजूद हैं और ये वही घर है जिसको कल प्रशासन ने जेसीबी से पूरी तरह से ढहा दिया था। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मलबा पड़ा हुआ है और ये पूरा घर पूरी तरह से इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। साथ ही साथ जो विकास दुबे की गाड़ियां, ट्रैक्टर, उनको भी प्रशासन ने जेसीबी से पूरी तरह से डिस्ट्रॉय किया है। कड़ी सुरक्षा इस गांव में फिलहाल देखने को मिल रही है। एंट्री पॉइंट से ही विकास दुबे को पकड़ने के लिए दर्जनों टीमें लगातार कानपुर और आसपास के जिलों में दबिश डाल रही हैं, लेकिन फिलहाल अभी तक विकास दुबे का कुछ पता नहीं चला है। जैसा कि हमें पुलिस सूत्र बता रहे हैं कि उसकी लास्ट लोकेशन औरैया मिली थी, जिसके बाद उसको ट्रैक नहीं किया जा सका है और आशंका ये भी है कि वह मध्य प्रदेश भी भाग सकता है छुपने। विकास दुबे को पकड़ने के लिए यूपी पुलिस ने 20 टीमें बनाई हैं। अब तक 23 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। नई गिरफ्तारी मुठभेड़ के बाद विकास के साथी शंकर अग्निहोत्री की हुई। 25,000 के इस इनामी बदमाश को आज तड़के कानपुर के कल्याणपुर इलाके से दबोचा गया। एनकाउंटर में उसके पैर में गोली लगी। उनके पास अब एक बंदूक है, बस वही मारवाड़ी, बाकी सब फर्जी है सब। नहीं तो इसने पुलिस वालों को कैसे मार दिया? अरे निरे आदमी है, निरे असला आ रहा है, गोली घंटा नहीं चल रही। कितने लोग थे? ये 25-30 आदमी। क्या जानकारी कैसे लोग पता चल गया इसके बारे में? उसने बुलाया फोन करके। किसने फोन करके बुलाया? विकास दुबे। और कौन से प्रमुख लोग थे? और प्रमुख प्रभु हम तो घर के अंदर लाद थे, हमको तो हमको देखा नहीं। बाहर नहीं देखा। ये बताइए शहर कितने थे? असल है जितने पता नहीं, हम तो घर के अंदर लाद थे, हमको तो कुछ घर के अंदर कितने असले थे? घर के अंदर कुछ नहीं था, तो सब खत्म हो गए थे। समझे ठीक है, वही लेके निकला। एक कौन सी थी? वो बंदूक की संग बैठा था। लगातार इस अपराधी के और इस अपराधी के जो साथी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए लगी हुई है। और इस दौरान जो है 2 दुर्दांत अपराधी जो उसके गैंग के सक्रिय सदस्य थे और पुलिस कर्मियों पर हमला करने में उनकी प्रमुख भूमिका थी, उनको मारा जा चुका है। अन्य जो साथी हैं और जो ये प्रमुख अपराधी है, इन पर इनाम घोषित किया गया है। विकास दुबे के ऊपर 50,000 का इनाम घोषित हुआ है। अन्य गैंग के सदस्यों पर भी इनाम घोषित किया जा रहा है। 8 पुलिस वालों की हत्या की जांच ईडीएम कर रहे हैं। कॉल डिटेल्स खंगाले जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक विकास दुबे की कॉल डिटेल्स में 24 पुलिस वालों के नाम सामने आए। इनमें चौबेपुर थाने के दरोगा और 2 सिपाही भी शामिल हैं। चौबेपुर थाने के इंचार्ज विनय तिवारी को मुखबिरी के शक में सस्पेंड किया गया है। आज तक ने जब उनसे सवाल किया तो वो भागने लगे। मुझे लगातार बात ये आ रही है कि आपसे पहले भी मुलाकात हुई थी जिसपे झगड़ा हुआ था और उसने बदतमीजी की थी पुलिस पार्टी के साथ। कार्रवाई से अधिकारियों द्वारा अवगत कराया जाएगा। अच्छा, वो उस दिन आपके साथ वो जो तिवारी जिसकी शिकायत थी वो भी गया था, उसको भी मारा पीटा था? अधिकारियों द्वारा आपको अवगत कराया जाएगा। नहीं, मैं समझ गया, लेकिन गंभीर आरोप ये भी लग रहे हैं कि चौबेपुर थाने की पुलिस को भी पता था बहुत सारी चीजें। विनय तिवारी जी जरा बताइए आप एक सेकंड रुक जाइए। सर रुक जाइए, भाई साहब रुक जाइए। विनय तिवारी जी एक मिनट का वक्त दीजिए। विकास के सभी पुराने मुकदमों की समीक्षा शुरू हो गई है। पुलिस मुख्यालय मामले को कंट्रोल कर रहा है। अब देखना है कि 8 पुलिस वालों का हत्यारा कब शिकंजे में आता है, कब सलाखों के पीछे पहुंचता है। नीलांशु शुक्ला के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, कानपुर, आज तक। गैंगस्टर विकास दुबे के खिलाफ कोई मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है। कोई भी उस खौफनाक रात की बात तक नहीं करना चाहता है। बताया तो यह भी जा रहा है कि विकास दुबे पुलिस वालों के शवों को जलाकर ठिकाने लगाने की फिराक में था। आठ पुलिस वालों का कातिल विकास दुबे आतंक का दूसरा नाम था। गांव से लेकर सूबे तक उसकी तूती बोलती थी। वो कितना बेखौफ था, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पुलिस के आने की खबर के बाद भी वो भागा नहीं। हथियार के साथ इंतजार करता रहा और पुलिस टीम के आते ही
AK-47 से हमला बोल दिया। उसकी साजिश तो और भी खतरनाक थी। मारे गए पुलिस वालों के शवों को वो जलाने जा रहा था। इसकी तैयारी भी हो चुकी थी। सभी 8 पुलिस वालों को घर के सामने के चौराहे पर इकट्ठा कर लिया गया था। शवों को एक के ऊपर एक चढ़ाकर रखा गया था। गांव वाले इस साजिश में शामिल थे। पास खड़े ट्रैक्टर से तेल निकालकर इस साजिश को अंजाम देना था। तभी पुलिस की दूसरी टीम के आने की खबर आई और सारे बदमाश भाग गए। गांव वाले घरों में दुबक गए। विकास दुबे ने पुलिस वालों को मारने के लिए इतनी खतरनाक साजिश रची थी कि उसने न सिर्फ अपने सभी साथियों को पहले से ही बुला रखा था, बल्कि वहां पर ऐसा इंतजाम किया था कि कोई पुलिस वाला हमला करे इससे पहले ही उनके ऊपर निशाना साधा जा सके। इसी के चलते नतीजा ये हुआ कि 8 पुलिस वालों ने अपनी जान गंवा दी और बाकी लोग घायल भी हो गए। अब देखना यह है कि इस पूरी साजिश में आखिर शामिल कौन था, क्योंकि बगैर किसी की मदद के इतनी बड़ी योजना को अंजाम देना नामुमकिन है। अब गांव वाले चुप हैं। कोई भी उस रात की बात नहीं कर रहा। कोई गवाही देने के लिए सामने नहीं आ रहा। हैरानी तो ये भी है कि कल 6 घंटे तक गैंगस्टर विकास दुबे के घर पर बुलडोजर चलता रहा। घर जमींदोज होता रहा, लेकिन किसी गांव वाले ने इस ओर रुख नहीं किया। विकास दुबे के घर वाले भी चुप्पी साधे हुए हैं। आज तक ने उसके पिता से बात की तो गोलमोल बातें करते रहे। वारदात की रात को लेकर एक शब्द नहीं बोले। ऐसा दिखावा करने लगे मानो कातिल विकास दुबे की करतूतों के बारे में कुछ भी नहीं पता। ये बताइए कि आपके बेटे ने 8 पुलिस वालों को निशाना बनाया है, क्या कहें? हम नहीं बता, ये हम जानते नहीं है कि हमारे लड़के ने ऐसा अपराध किया। क्यों, आप तो घर में थे उस वक्त? हाँ, उस वक्त तो घर में थे। अब खेत थे तो बीमारी हालत में पड़े थे, दवा खाए हुए। नहीं, तो उसका तो आपराधिक इतिहास रहा है, 60 मुकदमे। अरे सुनाई हमें बहुत समय से नहीं पड़ रहा, न सुनाई पड़े न दिखाई पड़े। विकास दुबे अगर यानी अपराधी होते तो एक मरतबे काउंटर का आदेश हो चुका था। विकास की मां भी बेटे के बारे में कुछ नहीं बताती। ये जरूर कहती है कि बेटे ने पुलिस वालों की जान ली, फरार है तो एनकाउंटर कर दो। सामने आ जाए तो पुलिस खुद है, अपन देखिए करिए जो करिए हैं। और अगर भागते रहे तो फिर क्या करना चाहिए पुलिस में, क्योंकि बेचारे बहुत मासूम लोग थे जिनकी जान चली गई। तो अब जब धोखे में भगी हो तो काउंटर करिए पुलिस। हम तो कहती पकड़ लो तब काउंटर कर दो। कैसे उसने बहुत बुरा किया है। इस गांव में ही नहीं, पूरे इलाके में गैंगस्टर विकास दुबे का खौफ है। यहाँ तक कि पुलिस में भी उसके मुखबिर थे। गांव आने वाले हर किसी की भनक उसे पहले ही लग जाती थी। आरोप तो ये है कि इलाके के थाने से दबिश की जानकारी उसे पहले ही मिल गई थी। घेरे में चौबेपुर के एसओ भी हैं। उसके महकमे वाले ही अब आरोप लगा रहे हैं कि रेड के लिए निकली पुलिस टीम को उसने ठीक से ब्रीफ नहीं किया। आज तक से बातचीत में जख्मी पुलिस वाले ने जो खुलासा किया वो हैरान करने वाला है। तो पहले सूचना मिल गई थी क्या आपको? सूचना उनको पूरी तरह से पहले थी, क्योंकि पूरे गांव में एकदम से सन्नाटा छाया हुआ था। मुझे कोई भी नहीं दिख रहा था जब हम लोग पैदल जा रहे थे, और जिस तरह से उन्होंने जेसीबी को रास्ते में लगाया था उससे साफ इंडिकेट हो रहा था कि उन लोगों की पूरी तरह से तैयारी है इस चीज़ की कि वो लोगों को कुछ ना कुछ करना है। लेकिन चूंकि हम लोग इतना सीरियस नहीं समझते थे इस चीज़ को कि इस तरह का कुछ हो सकता है। लेकिन ये चौबेपुर एसओ साहब को ये समझना चाहिए था, सोचना चाहिए था कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, किसके यहाँ जा रहे हैं। ये चीज़ उनको ब्रीफ करनी चाहिए थी, लेकिन इस तरह की कोई ब्रीफिंग नहीं हो पाई। न पुलिस का डर, न कानून का खौफ। आखिर कैसे? क्या यूपी में कानून व्यवस्था और सिस्टम इतना लचर है कि विकास दुबे जैसा गैंगस्टर आतंक का दूसरा नाम बन जाता है? और पता तब चलता है जब 8 पुलिस वाले शहीद हो जाते हैं। रंजय सिंह के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, कानपुर आज तक। पुलिस को जब विकास दुबे नहीं मिला तो पुलिस ने उसी की जेसीबी से उसके आतंक के किले को ध्वस्त कर दिया। 8 पुलिस वालों को मौत के घाट उतारने वाले विकास दुबे का किला अब पूरी तरह से मटियामेट हो चुका है। जिस जेसीबी से विकास दुबे ने पुलिस वालों का रास्ता रोका था, उसी मशीन से उसके आपराधिक साम्राज्य का एक एक ईंट हिला दी गई। 8 पुलिस वालों की जान लेने वाला अपराधी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। इस बात की खींच आज सुबह से ही शुरू हुई पुलिस की कार्रवाई चीख चीख कर बयान कर रही थी। आज विकास दुबे के किलेनुमा घर में पहुंची पुलिस वालों की फौज ठान कर ही आई थी
जबकि नीचे से ऊपर तक सब कुछ मिट्टी में मिला देना। शुरुआत मकान से हुई। जेसीबी मशीन ने एक एक दीवार और छज्जे को उधेड़ कर रख दिया। इस दौरान नीचे खड़ी गाड़ियां किसी ने हटाने की जहमत नहीं उठाई। ईंट सीमेंट का क्विंटलों मलबा इन्हीं गाड़ियों पर गिरा। देखते ही देखते ये लग्जरी गाड़ियां कबाड़ में बदल गई। कुछ ट्रैक्टर जो मलबे की जद से बाहर रहे, उन्हें जेसीबी मशीन से उठा उठाकर पटका गया। ये वो घर है जो एक टाइम यहाँ पर खौफ का प्रतीक माना जाता था। कोई उसके खिलाफ नहीं बोलता था और यहीं से वो अपने तमाम नेटवर्क का संचालन करता था। लेकिन खुद उसकी जेसीबी से, वो जेसीबी जिसको उसने रास्ते में खड़े करके पुलिस वालों को रोका था, उसी जेसीबी से सारी चीजें तोड़ दी गई हैं, जिससे कि उसको और उसके जैसे अपराधियों को साफ संदेश जाए कि अगर कोई इस तरह की करतूत करेगा तो उसको प्रशासन किसी भी तरीके से माफ नहीं करेगा। विकास दुबे के आतंक के किले को तो पुलिस ने ध्वस्त कर दिया, लेकिन पुलिस के हाथ इस खूंखार अपराधी के गिरेबान तक कब पहुंचेंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन जब वापस लौटेंगे तो आगे आपको दिखाएंगे फांसी वाला कपड़ा खोलेगा सुशांत सिंह राजपूत का सबसे गहरा राज। आखिर कैसे, दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।